मित्रों नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे और आप देख रहे हैं निर्भीक। मित्रों, एक सप्ताह से दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वार का आगाज़ होता है ऐसा लगता है। हमास ने इज़राइल पर हमला किया और इज़राइल ने भी जवाबी हमले शुरू किए हैं और इस हमले के बाद में इज़राइल, हमास, पैलेस्टीन, इसकी चर्चा हर किसके मुंह पर इसकी चर्चा है। मीडिया पर भी जो बड़ी ज़ोरों शोरों से इन्हीं देशों की चर्चा शुरू रहती है। लेकिन हर इंडियन आदमी को, हर भारतीय आदमी को इज़राइल का बड़ा अचरज लगता है कि दुनिया के नक्शे पर पॉइंट इतना देश इस तरह से बलवान या ताकतवान कैसे हो सकता है। कई सालों से पैलेस्टाइन और इज़राइल का युद्ध शुरू है, उनका संग्राम शुरू है, तो भी इज़राइल पीछे हटता नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों को झुकाने वाली ताकत इज़राइल आखिर ये छोटा राष्ट्र क्यों रखता है, इसका बल क्या है, ये क्यों इतने प्रबल है, ये भी सवाल हर एक के जहन में इस समय आ चुके हैं। मित्रों, इज़राइल की जनसंख्या देखें तो इज़राइल कुछ इतना बड़ा राष्ट्र नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के नक्शे में अगर पेन का अगर एक पॉइंट रख दो तो वो दुनिया का नक्शा जूम करके देखना पड़ता है कि इज़राइल कितना छोटा राष्ट्र है। इतना सा छोटा राष्ट्र जिसकी लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 80% जूज़ लोग हैं जिनको यहूदी कहा जाता है। यहूदी लोगों की संख्या, जू लोगों की संख्या इज़राइल में मात्र 80 लाख है और बाकी दुनिया में इज़राइल के बाद में अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट जहां पॉपुलेशन जूज़ लोगों की अगर हो सकती है तो वो अमेरिका है। अमेरिका में 57 लाख जूज़ लोग बसते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनका कारोबार वहाँ पर चलता है। इज़राइल छोड़कर बाकी दुनिया में कम से कम 1.5 करोड़ लोग, सिर्फ 1.5 करोड़ इजरायली नागरिक, जूज़ नागरिक काम करते हैं, उधर वो रहते हैं। इतनी कम संख्या वाले लोग और दुनिया की पूरी इकोनॉमी प्रभावित करने की क्षमता अगर रखते हैं तो इज़राइल का डंका तो दुनिया में बजने वाला ही है। मित्रों, सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इज़राइल बड़ा बलाढ्य है। छोटा राष्ट्र होते हुए भी एजुकेशन का जो रेशो है वो 100% वहाँ एजुकेशन का रेशो है। जू यहूदी नागरिक बड़ा बुद्धिमान है। अभी तक विज्ञान के क्षेत्र में, संशोधन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी भी नई खोज हुई है, ये सारे खोजों के खोजकर्ता हर 3 आदमी के पीछे एक जू यहूदी नागरिक दिखता है। आइंस्टाइन से लेकर आप गिनती करना शुरू कीजिए, आइंस्टाइन जू था। अभी फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वह भी जू नागरिक है। डेल कंप्यूटर की कंपनी है, उसका मालिक भी जू नागरिक है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं और जिनका पैसा ट्रिलियन डॉलर में अमेरिका की इकोनॉमी में अपना हाथ बटाती है, इसलिए अमेरिका उन सारे लोगों को डरता है। तो जू नागरिक कितना देश के प्रति वफादार है, ईमानदार है, ये युद्ध के मौसम के दरमियान हम सभी को देखने को मिला है। मित्रों, अमेरिका में जो 57 लाख जू रहते हैं, उनमें से भारत में भी 8000 जू लोग रहते हैं। मुंबई में उनका रहना है। भारत का पॉपुलेशन वैसा 140 करोड़ है। हम 140 करोड़ में बाद में के जो पॉइंट गिनते नहीं, वो पॉइंट में इज़राइल की लोक संख्या आती है, केवल 80 लाख लोग। उनका इज़राइल का पर कैपिटल इनकम जो है, जीडीपी जो है, वो 50,000 करोड़ यूएस डॉलर में है। हमारा भी है, लेकिन हमारी और उनकी तुलना लोक संख्या, जनसंख्या के बारे में हो नहीं सकती।
इज़राइल में मित्रों खेती हो नहीं सकती, तेल के कुएं नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें हो नहीं सकती। उनके भूमि का जो क्षेत्रफल है 20,000 चौरस किलोमीटर, इनका ही इतना ही उनका देश का बाकी ज़मीन है, टोटल कार्यक्षेत्र है। और उसमें से 60% जो है वो डेज़र्ट है, यानी जिसको क्या कहे रेतीला प्रदेश है, अरब का जो रेतीला प्रदेश है। केवल 20% जो है उसमें वो खेती वगैरह कर सकते हैं। हमारे देश की तुलना में हमारे देश में 60% ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। भयंकर सूखा दुष्काल उसमें पड़ता है, आपातकालीन स्थिति है। 2018 से इन सारी परिस्थितियों से इजरायली लोग जूझ रहे हैं। इजराइल में खेती नहीं है, तेल नहीं है, तो भी दुनिया के 39 विकसित जो देश है उनमें इजराइल का नंबर आता है। फोर्ब्स नाम का मासिक जो है वो हर साल गर्भ श्रीमंत या धनाढ्य लोगों की, अमीर लोगों की जो एक सूची जाहिर करता है, उसमें हर साल सर्वाधिक लोगों की संख्या जो रहती है वो जू या इजरायली लोगों की रहती है। दुनिया का 18वां देश इजराइल ऐसा है कि जिसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। हम भी है, लेकिन उसके तुलना में हम बहुत पीछे हैं। कमाई क्या करते हैं इजराइल? तो इजराइल हीरो में से कमाता है। इजराइल जो तुम्हारे कंप्यूटर में, मोबाइल में जो चिप्स है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में बैठती है, वो चिप्स का सबसे बड़ा निर्माता है, सबका बड़ा सप्लायर है। रिफाइंड तेल सारी दुनिया को इजराइल सप्लाई करता है। तेल उनमें होता नहीं, आयात करते हैं, कच्चा तेल मोल लेते हैं और वो रिफाइंड करके बेचते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट का सबसे बड़ा सप्लायर, निर्माता ये कोई देश है तो वो इजराइल है। तंत्रज्ञान जो है इजराइल का, तंत्रज्ञान बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, वो सारी दुनिया को बेचते हैं। दूसरा ऐसा वो देश है कि दुनिया में कि जो जापान के बाद में ये सारे तंत्रज्ञान हर दुनिया के हर देश को बेचता है। फरवरी 2023 में फोर्ब्स ने जो एक सूची जारी की थी, उस सूची में 267 जू जो है वो सब अमीरों की यादी में, इतने लोगों की भर्ती वहाँ थी। 267 जू लोग जो थे वो यादी में थे। उनका इनकम जो था 1.3 ट्रिलियन इनकम केवल इन जू लोगों का था। ऐसा सारा आर्थिक योगदान जो लोग देते हैं वो नॉलेज के क्षेत्र में भी पीछे नहीं। नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है तो भारत की तुलना में इजराइल के बाद जू लोगों के पास एक नोबेल प्राइज़ ज़्यादा है। अभी तक नोबेल प्राइज़ जितने भी जारी हो चुके हैं, 13 नोबेल प्राइज़ जू नागरिक जो है, सिटीजन है, उनको दिया गया है। भारत को अभी तक 12 मिले हैं। पेगासस जो तंत्रज्ञान है कि जो हमारे मोबाइल में आके घुसता है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले जाता है, उसकी खोज भी जू ने की है। संगणक और कंप्यूटर की चिप तो आप जानते ही है कि वो उसका संशोधन जू लोगों ने किया है। ये सारी बातें देखते हुए ऐसा लगता है कि जू जो अमेरिका की इतने बड़े महासत्ता की गले की हड्डी बने हुए, इसलिए युद्ध शुरू होने के बाद में दूसरे तीसरे दिन ही अमेरिका का विदेश मंत्री इस्राएल की भूमि पर आता है। 5वें 6वें दिन महासत्ता के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन को, इजराइल में उतरना पड़ता है। ये सारी बातें क्यों करना पड़ता है? इतनी एक छोटे राष्ट्र के सामने अमेरिका को क्यों झुकना पड़ता है? ये सारी बातों का अगर हम विचार करते हैं तो ये ख्याल में आता है कि जू हर क्षेत्र में आगे है और जू लोगों का देश प्रेम जो है उनमें कुट कुट कर भरा है। युद्ध का समय है, करोड़ों रुपए की पैकेज वाली नौकरियां छोड़कर हर जू नागरिक अपने देश की ओर निकला है कि हमें जाना है और युद्ध में सहभाग लेना है, हम जंग में लड़ना चाहते हैं। इस तरह का जुनून लेकर हर जू जाना चाहता है। और अमेरिका की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी ने उनको छूट दी नहीं है, विथ पेमेंट छुट्टी दी है कि जाओ 2 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, आपकी जगह आपके लिए सही रखी है। इतना अमेरिका रेड कारपेट उनके सामने क्यों रखता है, क्यों झुकता है? इसका कारण है कि जू जुझारू है, देश प्रेम है, राष्ट्र सर्वोपरि रखने वाले हैं। शायद ऐसी ही बात अगर इंडिया में होती
तो इंडिया में ये सारी बातें हमारे सामने नहीं भुगतना पड़ती है। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।